मैं तेजस्वी यादव का फैन था। अरे डरना पड़ेगा। अगर आपको कल कोई पकड़ ले दिल्ली सरकार तो आप दोषी होंगे या सरकार दोषी होगी? और बिहार में सेना बिल्कुल सेफ नहीं है। बिहार का एक यूट्यूबर है, नाम है मनीष कश्यप। उसके नाम पर बवाल है, और बवाल इसलिए है क्योंकि उसने सरकार को खुला चैलेंज कर दिया। चैलेंज ये किया है कि 6 महीने में आपकी कुर्सी गिरा देंगे। 6 महीने में तेजस्वी यादव के जितने भी समर्थक हैं उन्हें अपना समर्थक बनाएंगे, और हो सकता है कि बिहार के सत्ता पर आसीन भी हो जाए। लेकिन उसी मनीष कश्यप पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ऐसे उठ रहे हैं कि तमिलनाडु का जो प्रकरण हुआ था, क्या वो वीडियो फेक था? क्या मनीष कश्यप ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने चैनल के फ़ायदे के लिए वैसे ऐसे वीडियो बनाए? अब जब ऐसे में आपका जो ब्रांड है वो बिहार का नंबर 1 ब्रांड है, पोर्टल और डिजिटल के माध्यम से, लेकिन अगर उस ब्रांड की इमेज आप खराब कर रहे हैं तो सवाल तो उठना लाजमी है। लेकिन दूसरी तरफ मनीष कश्यप का भी पक्ष है। मनीष कश्यप कहते हैं कि उन्होंने कोई भी ब्रांड को अपना खराब करने की कोशिश नहीं की है, और ना ही दुनिया में किसी भी व्यक्ति से उनकी कोई नफरत है। वो ये चाहते हैं कि गरीब गुरबा उठे और उनकी आवाज़ बनकर मीडिया रहे, जैसा कि आपने भी उनके पहले वाले वीडियो में देखा होगा। तो इसी पर बात करने के लिए पहुंच चुका एमसीपी। मेरा नाम है गौरव झा, सहयोग कर रहे हैं प्रदीप, और आपका अपना चैनल है भैया जी गजब। शुरू करते हैं आज की बातचीत। भाई क्या लग रहा है आपको, मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ? सर मनीष कश्यप के साथ तो बहुत गलत हुआ है, लेकिन जैसे कि आपने ब्रांड का नाम लिया, ठीक है, तो ये हमारे, मैं भी बिहार से हूँ, ठीक है, मैं छपरा से हूँ, और जैसे तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बहुत सारे ब्रांड को मतलब ये लोग ये गलत ठहराने का कोशिश करते हैं। सर मुझे तो ये पता नहीं कि मनीष कश्यप कब किस ब्रांड को गलत ठहराया, लेकिन सर मुझे ये लग रहा है ना सर कि आप खुद ब्रांड हो और अपने ब्रांड के ऊपर धब्बा ना लगे। मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे ब्रांड के ऊपर धब्बा ना लगे, इसलिए आप मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ब्रांड है, कांग्रेस ब्रांड है, ठीक है, बीजेपी तो मैं मानता हूँ बीजेपी ब्रांड है, लेकिन मैं आप दोनों को नहीं मानता। मैं आपका फैन था, खास करके। आप मतलब तेजस्वी यादव? आप मतलब आरजेडी? मैं तेजस्वी यादव का फैन था 10 दिन पहले, लेकिन आज मैं नहीं हूँ, क्योंकि देखिए भाई, आपके भाई के खिलाफ, आपके भाइयों के खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा ना, आप उसके साथ रहेंगे कि सरकार के साथ रहेंगे? जो आपको भाई के साथ जो आवाज़ उठा रहा है उसको मरवा रहा है, उसको एफआईआर करवा रहा है, उसकी मनीष कश्यप की माँ यानी मेरी माँ, सबकी माँ। भाई ये बताइए, जिसका बेटा सबके साथ अच्छा कर रहा है, सबको सच्चाई दिखा रहा है, एक ब्रांड का तहस नहस कर रहा है, ब्रांड लाइक मल्टीनेशनल ब्रांड नहीं, तेजस्वी ब्रांड, लालू ब्रांड, नीतीश ब्रांड, उनका तहस नहस कर रहा है, ठीक है, और आप अपने पावर के अहंकार में उसे एफआईआर कर दे रहे हैं, उसके घर को कुर्ती जब्ती करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर आप? ठीक है, मैं 1 मिनट आपसे पूछूंगा, यहीं पे रुकिएगा। एक लौंडे के पावर से सरकार डर गई क्या सर? क्या बोले आपने? एक लौंडा, दिल्ली की भाषा में, बिहार की भाषा में कहे तो एक लड़का, उसके पावर से सरकार डर गई क्या? अरे डरना पड़ेगा। ये लौंडा का आपने जो शब्द किया ऐसा नहीं, वो पत्रकार है जी। मैं बाकायदा सम्मान के साथ ऐसा शब्द यूज कर। मैं माननीय मनीष जी को बोलता हूँ कि तेजस्वी को छोड़ना मत, और 180 दिन की बात बोला है, और जल्द से जल्द बाहर आएंगे, और तेजस्वी का सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। वो ज़्यादा दिन क्या चलेगा, वो अंदर जा रहा है, तेजस्वी अंदर जा रहा है। सर हम नहीं रोक रहे सर, हम नहीं रोक रहे सर, हम तो अपने भाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं सर, हम नहीं रोकेंगे सर, बिल्कुल सर, हम तो अंदर जाने ही दे सर, हम जाने दे रहे हैं। लेकिन सर आप बताइए सर, क्यों नहीं जाएगा सर? जिसके अकाउंट, जिसके घर में 53 लाख रुपया, उसका कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा है, 1.5 किलो सोना, $1500 मिल रहा है, वो सर अंदर क्यों नहीं जाएगा सर? मुझे नहीं पता एक विधायक या सांसद का क्या सैलरी है, आई डोंट नो, बट सर मैं इतना जानता हूँ कि सर किसी का कितना भी सर सैलरी हो ना, वो 1.5 करोड़ रुपया वो अपने घर में नहीं रखेगा सर। ठीक है। अभी आप तेजस्वी यादव के बारे में कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? आप पूछ क्या रहे थे? अभी आप कुछ कह रहे थे? 2017 में भी छापा पड़ा, उसे कुछ भी नहीं उसका अभी तक हिसाब हुआ। अब जब इलेक्शन का टाइम आया तो छापा पड़ रहा। ये सब तो ऐसे राजनीति है सब, जो है ना, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक सवाल उठाते हैं
तेजस्वी यादव में जितनी योग्यता है, अगर लालू यादव के बेटा नहीं होते तो मुख्यमंत्री होते क्या? ये तो खैर स्वाभाविक पूछ रहा हूँ मैं बस लालू यादव के नाम से चल रहा है। हाँ हाँ, तो मतलब एक मनीष कश्यप आता है जो परिवारवाद की आड़ में कभी रहता नहीं है, उसके परिवार से दूर दूर तक कोई पत्रकार नहीं है, खुद बीटेक कर रखा है और पत्रकारिता के क्षेत्र में उन चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता है जो गरीब गुरबा की आवाज़ बन सके। हो सकता है, मैं मानता हूं जो उसने वीडियो पोस्ट की है वो गलत हुई होगी, लेकिन बिहार में जब इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मेरा सवाल सुनिए, बिहार में जब इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, भाई एक स्पष्टीकरण मांग लेते, कुछ दिनों की मोहलत दे देते, डायरेक्ट अंदर गिरफ्तारी डर रही है क्या सरकार? नहीं, सरकार डर नहीं रही है। सरकार को ये जो है ना फ्रॉडगिरी करा है, जा करके वहाँ तमिलनाडु में जाके फ्रॉड अपना ही जो है ना यूट्यूबर सबको सामने ला करके करा है। ये तो साबित हुआ। बिहार सरकार का गया था ना वहाँ, जो पुलिस आयोग 4 लोग गया, वहाँ से रिपोर्ट आया कोई ऐसा कुछ नहीं, ये सब यूट्यूबर सब अफवाह फैलाया है और कुछ नहीं है। ठीक, आपको भी लगता है सर यूट्यूबर अफवाह फैलाए हैं? दोनों बातें हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों बातें। अब केबीसी तो खेल नहीं रहे जो 50-50 दे देंगे आपको। ठीक है भैया, आपको क्या लगता है, मतलब मनीष कश्यप दोषी है, बिहार सरकार दोषी है, या अगर दोनों दोषी है दोनों को मोहलत चाहिए था? अगर आपको कल कोई पकड़ ले दिल्ली सरकार तो आप दोषी होंगे या सरकार दोषी होगी? क्योंकि आप तो एक जर्नलिस्ट हैं जी। जर्नलिस्ट सच्चाई दिखाता है जी। और आपको चौथा स्तंभ बोला जाता है जी। तो पत्रकारिता की तो कोई जात पात, कोई कास्टलिज्म नहीं होता है। बिल्कुल। तो कास्टलिज्म कुछ नहीं होता है। हाँ। एक दिन पहले उनके घर पे छापा मराया था सीबीआई और ईडी का, 600-700 करोड़ पकड़ाया था, उसके बाद 53 लाख कैश पकड़ाया था, अमेरिकन डॉलर्स पकड़ाया था, 1.5-2 केजी सोना पकड़ाया था। उसके पहले उनके पिताजी चारा घोटाला में जेल से भी बेल पर आए हैं। 2017 में तो और तेजस्वी यादव जी 9वीं फेल हैं। तो पहले अपना देख लेना चाहिए ना कि आप किसको आज उठा रहे हो, आप किसको कर रहे हो। आज पूरा देश मनीष कश्यप के साथ खड़ा है। कोई बिहार के लिए, बिहार में तो नहीं है कि बिहार के लोग ही कर रहे हैं केवल, आज दिल्ली में चर्चा हो रहा है, आप चर्चा कर रहे हो। मैं इसके पहले 4 न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया, सब कोई कर रहा है। अच्छा के लिए दबाया जाएगा तो भाई सब कोई उठेगा। ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ है और ये बहुत बुरा चीज़ हुआ है। अगर मान लो आपको ही पकड़ा जाए, आपको अगर गलत चीज़ में फंसाया जाए, आप एक जर्नलिस्ट हो, आप सच्चाई का काम दिखा रहे हो, आपको फिर आपका हौसला कहाँ से बढ़ेगा? आपको तो दबाया जा रहा है, फिर आप सच्चाई के लिए कैसे लड़ पाओगे? देखिए, गलती छोटी हो या बड़ी हो, गलती होती है। तो मनीष कश्यप ने गलती तो की है। गलती नहीं की है सर। हाँ, क्या किया है? क्योंकि अपने माता और पिताजी, अपने भाई के लिए तो कुछ नहीं ना कर रहा है। हाँ। हमारी बिहार को लिए कर रहा है, हम लोगों को लिए कर रहा है। हाँ। वो और ऐसा भी नहीं है कि केवल बिहार में रिपोर्टिंग करता है। हाँ। वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाता है, कहीं भी जाता है, सबके घर के पास उसका एक यूनिक शब्द है, रेल कराता है। तो कोई भी सरकार हो, कोई जर्नलिस्ट का कोई जात और मजहब नहीं होता है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, वो सच्चाई होता है। हाँ। और उस पर विश्वास होता है लोगों का। सरकार पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन एक जर्नलिस्ट पे विश्वास होता है, क्योंकि जर्नलिस्ट सच्चाई दिखाता है, वो मीडिया के, वो पब्लिक के बीच में रहता है। हमारे यहाँ चुनाव 2 टर्म में होता है। फर्स्ट टर्म में नेता पब्लिक के हाथ में रहता है, सेकेंड टर्म में पब्लिक नेता के हाथ में रहता है। वो जो नेता कभी घर से बाहर नहीं निकला, वो गरीब के घर में जाता है, गरीब के घर में जाता है, जिसके पास वो कभी बैठना नहीं चाहता, उसके घर में जाके हाथ जोड़ता है, वोट मांगता है। अगर वही गरीब अपने काम के लिए जाए, कोई भी नेता हो, बीजेपी हो, कांग्रेस, कुछ भी हो, उसका गार्ड भगा देता है। नेता से मिलने की दूर की बात है। जो नेता साइकिल पे चल रहा था, आज फॉर्च्यूनर पे चल रहा है। कैसे भाई, कहाँ से पैसे आ गए? कितनी आपकी सैलरी है कि आप फॉर्च्यूनर पे आ गए? भाई साहब, एक सवाल भी है। सवाल ये है कि पत्रकार बनने से पहले तो मनीष कश्यप नेता बनने चले थे, चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, 9000 तक वोट आया था, उसके बाद पत्रकार बने। पत्रकार बने ठीक है। हाँ। पढ़ाई लिखाई करके बने, चुनाव लड़ना कहाँ बुरी चीज़ है? हाँ, बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो एक माइंडसेट होता है ना। माइंडसेट होता है तो पत्रकारिता और राजनेता चुनाव, ये दोनों का कहीं ना कहीं तालमेल है। क्योंकि आप भी पब्लिक के बीच में नेता को रखते हो, जनता के बात नेता के पास रखते हो। तो उन्होंने सोचा कि अगर इसमें करियर बनाऊंगा तो गांव की विकास होगी, लेकिन उसमें उनको मात मिली, वो हार गए। तो और वही चीज़, तो उन्होंने अब सच उठाना शुरू किया। और हमारे यहाँ बिहार में रोजगार पे बात क्यों नहीं हो रहा है? अपराध दिन प्रतिदिन 4 गुना 5 गुना बढ़ रहा है, इस पे बात क्यों नहीं हो रहा है? अपराधी बेखौफ घूम रहा है, अपराध हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, इस पे चर्चा क्यों नहीं हो रहा है? एक पत्रकार
गिरफ्तार होने से पहले बोला कि मैं वीडियो बना के कि आप जहां बोलोगे मैं वहां सरेंडर दूंगा। उसके घर पे इश्तेहार कुर्की जब्ती करने का क्या मतलब? 200 फौज, भाई कोई क्रिमिनल, कोई टेररिस्ट है जो आप पत्रकार को ऐसे गिरफ्तार कर रहे हो, जो आके खुद सरेंडर कर दिया, उसके माताजी को टॉर्चर कर रहे हो। अपराधी को पकड़ो ना सर, जो अपराध करके न्याय नहीं मिल रहा है। किसने गरीब असहाय का माँ बहन विधवा हो गई, किसका बेटा एक लौता कमाने वाला था वो गोली का शिकार हो गया, इस पे काम क्यों नहीं हो रहा है भाई? अब हाँ जी बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जल्दी से बोल रहा हूँ कि पत्रकार लोग जो हैं वो सच्चाई दिखाते हैं, और इस सच्चाई के पीछे मनीष कश्यप ने जो दिखाई है अच्छी दिखाई है। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ पर कि भाई पत्रकार लोगों से पंगा मत ले, 180 दिन लगेंगे, हो सकता है जल्दी से जल्दी हो गया तेरा काम। तो चाहता हूँ कि बीच में से कोई ऐसा व्यक्ति बोले जो हीरा जैसी बात हो और मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल। हाँ ठीक है। हाँ सर, जैसे आप बोल रहे थे कि मनीष कश्यप पॉलिटिशियन बनने भी चले थे, ठीक है सर, उसके पास सर फॉलोअर है इतना, उसके पास पावर है, तो पॉलिटिशियन क्यों नहीं बनेगा? लेकिन सर उसे इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों के हिसाब से, मुझे पता है कि सर मेरे गांव देहात में जातिवाद है, मुझे पता है, पूरे बिहार में जातिवाद है पूरे भाई। बिहार में जातिवाद है। मैं अपने गांव के बारे में स्पेशली जानता हूँ और मुझे पता है जातिवाद है, और इस वजह से शायद वो नहीं जीता हो। ये सब बड़े लोगों का भी गलती है, हम लोग का भी, मेरे पूर्वज का गलती है कि उन्होंने ऐसे उनके साथ ट्रीट किया। लेकिन उन लोगों के लिए सर, जो भी हैं, जो भी जाति आई, मैं सनातन को फॉलो करता हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं राजपूत नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ, और मेरे जितने भी भाई हैं वो सारे सनातनी हैं, ठीक है सर। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, मनीष कश्यप को, इस वजह से मनीष कश्यप नहीं जीत पाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि चलो भाई ये पिलर तो मेरा खड़ा नहीं हो पाया, बट यही पिलर खड़ा कर लेते हैं और इसी से अपने देश को बदलूंगा, अपने बिहार। यही सवाल है, इस पिलर को खड़ा करते हुए मनीष कश्यप राजनीति में एंट्री लेना चाहते थे क्या? मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ। कोई बात नहीं, जानते तो होंगे। मुझे तो ये पता है कि अब नेक्स्ट सरकार कौन आएगी, ये बताओ। ये उत्तर प्रदेश में या बिहार में? बिहार में। बताएं। मुझे पूछना है ना इन लोगों से। अच्छा, इन लोगों से पूछना है, मतलब इन लोगों की राय जाननी है आपको कि अगली सरकार क्या बनेगी। जी, ये जो है मनीष कश्यप का सिर्फ आरजेडी का सरकार आता है तो उसको सूझने लगा जंगल राज है, गुंडा डकैती हो रहा है। जब बीजेपी की सरकार था तो एक बार आवाज क्यों नहीं उठाया इसके लिए? जब बीजेपी का सरकार रहता है, नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन होता है तो सही हो जाता है, सब सही होता है। बीजेपी में जो भी जाता है ना, सब दूध वॉशिंग मशीन ऐसा है ना, सब धुला के एकदम वो क्लीन हो जाता है। सर मैं बोलना चाहे वो क्राइम किया हुआ हो या मर्डर किया हो, सब उसके लिए माफ है। आज जो है आरजेडी और नीतीश का सरकार बना जंगल राज घोषित कर रहा है। क्या है जंगल राज? इससे पहले भी तो हुआ है, इससे पहले क्यों नहीं आवाज उठाया है मनीष कश्यप? एक तरफा वो बात करते हैं, एक तरफा बात करते हैं। ठीक है, एक तरफा बात करते हैं। जी, मैं आप अंकल आप प्लीज वेट, एक बार सुन लीजिए। अंकल का मैं बातों का जवाब देना चाहता हूँ। सर देखिए, इन्होंने बोला कि बीजेपी जब नीतीश के साथ थी तो उस टाइम जंगल राज था। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार एक बार सत्ता में रहे, ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कितने साल के टर्म में रहे मैं भूल रहा हूँ, कितने साल? 17 साल बीजेपी के साथ नीतीश जी। 17 बीजेपी के साथ नीतीश का गठबंधन 17 साल से है। देन सर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, इसलिए फिर मैं नहीं बोल सकता। ओके ठीक है सर, क्योंकि एक्चुअली मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं पूछना चाहता था कि कितने सालों से बीजेपी के साथ नीतीश जी हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ बोलता नीतीश जी के बारे में, तो बोल दीजिए ना। बीजेपी चाहती थी कि ये जो जंगल राज हो रहा है ये मैं नहीं होने दूं, बट नीतीश जी को ये अच्छा नहीं लगा। ये आपसे बीजेपी के किस नेता ने कह दिया था? बोला मुझे किसी ने नहीं बोला, बट ये मेरा अपना प्रोस्पेक्टिव है कि बीजेपी चाहती थी, क्योंकि पूरा देश नहीं देखा। आपका प्रोस्पेक्टिव इसलिए है क्योंकि आप पसंद करते होंगे उस पार्टी को, ठीक है। सरकार कौन बनेगी इनसे पूछो ना। अच्छा, नेक्स्ट सरकार कोई ना कोई आपको बता ही देगा, बाकी जो चुनावी माहौल है वो पता चल ही जाएगा। दो लोगों से नहीं समझ पाएंगे सर कि क्या बनेगी नेक्स्ट सरकार। तो मुझे तो पता चल रहा है। हो सकता है आपके समर्थन वाली कोई सरकार बन जाए, हो सकता है कोई नई सरकार बन जाए, वो बात की बात है भाई। मनीष कश्यप पर ही पूछते हैं, मनीष कश्यप आपके नज़र में कैसा है? देखिए, सबसे पहले कि बिहार में एक सेना सेफ नहीं है, तो फिर पत्रकार क्या चीज़ है? और सबसे बड़ी चीज़ होती है देश का सेना, और बिहार में सेना बिल्कुल सेफ नहीं है। रक्सौल वाली घटना बता रहे हैं, रक्सौल वाले बता रहे हैं, तो सेना के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर मनीष कश्यप क्या चीज़ है, जब सेना के साथ हो जा रही है तो फिर वैसा, और मनीष कश्यप के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार की सबसे निकम्मी सरकार है, इंडिया की पूरी बिहार की जो बिल्कुल निकम्मी। आप कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार सिवान के रहने वाले। सिवान में एक टाइम में शहाबुद्दीन का खौफ चलता था। जी बिल्कुल चलता था। अब उनके बेटे का चलता है क्या?
नहीं उनके ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आरजेडी की सरकार है और ओसामा उनके बेटे हैं। हाँ ओसामा उनके बेटे हैं, लेकिन उनकी नहीं चलती। ओसामा अच्छे आदमी है। अभी ज़्यादातर रईस खान की चलती है। मतलब गुंडाई राज है। गुंडाई राज है, पूरी बिहार में गुंडाई राज है। अभी जिस तरह सत्ता जब महागठबंधन की सरकार बनी, पहले बेगूसराय में गोली चली, फिर छपरा में शराब से लोग मरे, गोपालगंज में मरे, सिवान में मरे। ऐसे कहीं ना कहीं बिहार में हर दिन लोग मरते गए। बिहार में हर दिन लोग मरते जाते हैं। चाचा सही है क्या? बिल्कुल सही बात है भाई। किसकी सरकार में? ये नीतीश लालू की सरकार। आप अकेले नीतीश बोल दीजिए ना, क्योंकि बीजेपी भी उसके साथ रही है, लालू यादव भी रहे, तो नीतीश की सरकार बोल दीजिए, लोग समझ जाएंगे। नहीं, नीतीश की सरकार में हमेशा गुंडाई चली है और ये क्या करते हैं, ये दल बदलू नेता हैं, कभी इधर कभी उधर, एक जगह नहीं रुकते ये। वो तो मुझे लगता है बीजेपी को ऑफर आ जाए आरजेडी के साथ, बीजेपी भी चली जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। आपने सुना जब ये अमित शाह जी गए थे बिहार में, तो उन्होंने क्या कहा था कि अब नीतीश कुमार जी हमारे साथ का साथ ना ढूंढें, हम इनको अपने मंच पे भी नीचे चढ़ने दूंगा, कहा था ना पंचायत में। तो ये है नीतीश कुमार जी चले गए वो। और ये जो बदमाशी चल रही है ना वहाँ, एक पत्रकार के ऊपर उन्होंने इतना हमला करवाए रहे, तेजस्वी जी उसके घर पे कुर्की करवा रहे, कभी कुछ करवा रहे, कभी उसके अकाउंट सीज के करवा रहे। अरे पत्रकार तो बहुत लोग हैं, एक जर्नलिस्ट के लिए आप इस तरीके से व्यवहार कर रहे हो, क्यों कर रहे? क्यों? उसने इनकी आवाज़ उठाई है और आवाज़ उठाने से इनने क्या करा कि जी इसकी आवाज़ दबा दो। वहाँ का केरला का बोले आए जी, वहाँ बिहारी पिट रहे हैं, कहाँ पिट रहे हैं? अगर किसी ने फेक बोल दिया, वो उन्होंने देखा भी है फेक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक जर्नलिस्ट के का पे एक जात बरादरी के नाम पे, इस वजह से उन्होंने उसको वो करा है तलब। ठीक है, आप लोगों को भी कुछ बोलना है क्या भाई? मुद्दा है मनीष कश्यप का, जानते हैं? बताइए। बिहार का एक यूट्यूबर है, उसकी अभी कुछ दिनों पहले कुर्की जब्ती हुई है घर की, और मैटर ये था कि तमिल में कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही थी और वो यूट्यूबर वहाँ पहुँचा, या फिर जैसे भी हो, फेक वीडियो बनाने का आरोप उसके ऊपर में लगा। अब बिहार सरकार उसकी गिरफ्तारी की बात करते हुए वारंट निकाल दी, प्रशासन की ओर से वारंट गया, लेकिन ये 2 दिनों से गायब थे। अब गायब होने के बाद इनके घर की कुर्की जब्ती होनी शुरू हो गई और फिर इसके बाद ये बेतिया थाना में जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं। तो क्या एक पत्रकार जो हमेशा से गरीब गुरबों की आवाज़ उठाता रहा है, उसकी तरफ से अगर कोई ऐसी वीडियो निकाली गई है तो उसमें सीधे तौर पर गिरफ्तारी और उसे इतना बड़ा इशू बना देना चाहिए था क्या? देखिए, पत्रकार हमारे देश का चौथा स्तंभ है, सबको पता है। तो जब तक वो पूरी तरह से आज़ादी से अपनी पत्रकारी कर नहीं पाएंगे, तब तक देश आगे चल नहीं पाएगा। तो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी हो, पत्रकार को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो कुछ ऐसे वीडियो निकाल भी रहे हैं, उनमें अगर सच्चाई है उनकी जांच करें, सच्चाई है तो उनको प्रोत्साहन करें, बढ़ाएं आगे। और अगर ऐसा कुछ अगर उनके खिलाफ कुछ निकला कि अगर वो गलत है तो उनको दंड भी दीजिए, उनको कार्रवाई भी करिए। ठीक है, बिल्कुल। आप कहाँ के रहने वाले भैया? भाई यही का। यही के, दिल्ली के? हाँ। बिहार के बारे में क्या सोचते हैं? पहली बात क्या आती है? अगर मैं बोलूँ कि मैं बिहार से हूँ, हाथ में माइक ना हो, आप क्या सोचेंगे? क्या सोचूंगे यार? मैं पूछ रहा हूँ। मैं सोचूंगा भाई ये अपना, और क्या? हाँ भाई ये ठीक है। इसके अलावा बिहार के बारे में अगर कोई गंदगी आपको सोचनी हो, कोई नेगेटिव पॉइंट सोचना हो, तो क्या सोचेंगे? भाई ऐसे तो मैं सोचता नहीं यार। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा क्योंकि सवाल पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल इसलिए है क्योंकि बिहार की जो सरकार रही है, इससे पहले जितनी भी सरकार रही है, उन्होंने बिहारियों को हमेशा बैकवर्ड ही समझा है और बिहारियों को धकेलते ही आए हैं। एक सेकंड जी, आपको पता है सबसे मैक्सिमम जो IAS IPS निकलते हैं, हाँ, या फिर IITC निकलते हैं, वो कहाँ के होते हैं? ऑप्शन क्या है सर? बिहार से। हाँ, मैं भी किसी दिन बन जाऊंगा शायद। बिल्कुल बनोगे, हाँ, बिल्कुल। ऑप्शन ही नहीं है। और ऐसे समझना गलत है कि बिहार के लोग हैं, यहाँ के लोग एक पर्टिकुलर रीजन से आते हैं इसलिए बैकवर्ड है, ये गलत है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे मुकाम पे, जैसे IAS ऑफिसर से, IPS ऑफिसर से, IITian से, सबसे ज़्यादा बिहार स्टेट से होते हैं, बताएं? बिल्कुल होता है। कर रहा मैं आपकी बात से, लेकिन लैंडलॉक स्टेट बिहार है और भुखमरी भी बिहार से ही ज़्यादा है, ये तो कोई नहीं कहता। वो भी तो है। देखो, चीज़ों में कई चीज़ें हैं जो जिसमें सुधार करने की ज़रूरत है और कई चीज़ें हैं जो अच्छी चल रही है। ठीक है, ये तो माननी पड़ेगा। ठीक है। आपको क्या लगता है भैया बिहार का नाम सुन? देखिए, बिहार, मैं बंगाल से रिलेट करता हूँ, तो बिहार के बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो भारत सरकार की वजह से, मैं एक शिक्षक भी हूँ, तो शिक्षक होने के नाते मुझे लगता है जो ये मनीष कश्यप पे जो हुआ है, ये एक निजी प्रक्रिया है जो तेजस्वी यादव पे ऊपर उन्होंने उछाला। शायद लगता है ये ऐसा ही हो सकता है,
क्योंकि बहुत सारे भारतवर्ष में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत का प्रगति हो। और बिहार खास कर कि एक अनएम्प्लॉयमेंट एरिया है, ये आप माने या ना माने, देखिए डेवलपमेंट हो सकता है सभी जब उसमें कंपनी या प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे आए। और बिहार एक लैंड लोकेटेड है और फ्लडेड एरिया है। जब बिहार की तमाम जो फ्लडेड एरिया में जब फ्लड होते थे उस समय बहुत सारे, मेरी जो निजी जानकारी में है, वो हमसे सहायता की गूंज करते थे, हम सहायता करने की कोशिश करते थे। लेकिन क्या है कि देखिए ये इस तरह से सहायता नहीं किया जा सकता, अपने सेल्फ रिलायबल होना ज़रूरी है। आप कह रहे हैं कि IAS IPS बनते हैं, बिहार से बहुत सारे हैं कि क्योंकि वो हार्ड लेबरर है। और देखिए ये तमिलनाडु में जो घटना घट रही, इसका एक जो आप नेगेटिव ये है कि तमिलनाडु में ये जो उनके लोग हैं उनसे नहीं, ये सरकार से लड़ाई है, बिहार सरकार से और तमिलनाडु सरकार की। वहाँ के जो वहाँ के नौजवान हैं, वहाँ के लेबर है, उनको एक काम के लिए 500 या 700 में काम करते हैं। अब जब वो 700 में काम करते हैं, वहाँ के आपके बिहार के लोग व यूपी के लोग वही काम वो दिहाड़ी 400-300 में कर देते हैं। और उसके लिए यही एक मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है कि मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और मनीष कश्यप का जो मामला है, ये मुझे लगता है वो युवा के तरफ से लड़ रहे थे और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कह रहे थे। देखिए बिहार की यदि प्रगति करना है, नीतीश कुमार जी बहुत भारतवर्ष में अभी जो मुख्यमंत्री है कई सालों से है, ये 3 दशक से, मैं यदि गलत नहीं हूँ तो जी। और अब प्रगति यदि करना है तो युवा पीढ़ी को करना चाहिए। और मुझे लगता है बिहार में बहुत ही अच्छे अच्छे अव्वल व्यक्ति हैं, उनको भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए और एजुकेटेड पॉलिटिक्स बनाना चाहिए। अभी देखिए कोई अनपढ़ व्यक्ति पॉलिटिक्स में आ जाता है तो वो अपने मनमानी करने की कोशिश करता है, वो अपने राजतंत्र सिखाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज की जो ये युवा पीढ़ी के ऊपर आक्रोश किया जा रहा है, और ख़ास करके देखा जा रहा है कुछ समय में ट्रेन भी जलाया गया था कि जब IRCTC शायद रेलवे के रिक्रूटमेंट पे वो भी बिहार से आते थे, लेकिन उनको उकसाया गया, पॉलिटिकल बनाया गया। और ये भी एक पॉलिटिकली विषय है और इससे सभी के साथ होना चाहिए। मनीष कश्यप को मुझे नहीं लगता ये सही निर्णय है और मुझे लगता है ये मनीष कश्यप के ऊपर सरकार की दबाव है। ठीक है, सरकार दबाव दे रही है। सवाल ये कर रहे हैं कि सरकार दबाव दे रही है मनीष कश्यप को। नहीं, देखो दबाव तो देगी ना, क्योंकि मनीष कश्यप एक ऐसे पत्रकार हैं कि जो एक निष्पक्ष है, ठीक है, वो देश को साथ में लेके चलने वाले पत्रकार है, ठीक है, देश का जो सत्य है वो बाहर लाने वाले पत्रकार है। उन्होंने जब देश की सच्चाई और उनके राज्य की सच्चाई जो सरकार के सामने बाहर निकाल कर दी तो उन्होंने जेल में ठूस दिया उनको। फेक वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? फेक वीडियो की बात कहा, आप देखिए ना वहाँ पे इंसिडेंट हुए हैं, ठीक है, आप कैसे कह सकते हो कि फेक वीडियो? ठीक है, आप ग्राउंड जीरो पे जाके देखिए ना, आप ग्राउंड जीरो पे जाएंगे नहीं और आप सरकार अपनी तरफ बिहार, क्योंकि प्रशासन पुष्टि कर रही है ना। नहीं, प्रशासन पुष्टि कर रही है, ठीक है, लेकिन प्रशासन पे भी सवाल उठता है। प्रशासन तो खुद घोटाले सरकार है, ठीक है, बिल्कुल है। लालू यादव खुद करप्शन में जेल में गए थे 600 करोड़ के चारा घोटाले में, ठीक है। अभी तेजस्वी यादव के वहाँ पे भी आप देखिए 600 करोड़ का प्रॉपर्टी डिक्लेयर हुआ है। तो मुझे बताइए कहाँ से लाए? खुद चोर है। अगर वीडियो सही थी तो मनीष कश्यप अपनी गिरफ्तारी से डर क्यों रहे थे? नहीं, मनीष कश्यप डर नहीं रहे थे, वो सरकार को देख रहे थे। सरकार क्या करी? सरकार जनता के साथ है या सरकार गुंडों के साथ है? ठीक है, ये जनता को दिखाना चाहते थे, इसकी वजह से रुके हुए थे, ठीक है। उन्होंने सरेंडर किया ना, भागे तो नहीं, ठीक है। क्यों नहीं भाग, क्यों उन्होंने लेट सरेंडर किया? उसकी पीछे एक वजह थी उनकी कि भी एक चीज़ है कि जब तक आप किसी चीज़ को ट्रोल नहीं करोगे आपको सच्चाई बाहर नहीं आएगी, ठीक है। सच्चाई सामने बाहर आ गई सीधी कि भी उन्होंने सरेंडर किया, आप क्या एक्शन लेंगे बताइए मेरे को, ठीक है। क्या सरकार उनके ऊपर एक्शन ले पाएगी? क्या चार्ज लगाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। फेक वीडियो की बात है, वो तो जब सरकार, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी IB डिपार्टमेंट वो सब मिलकर डिसाइड करेंगे वीडियो फेक है क्या है, तब पता चलेगा ना। सवाल तो ये भी है ना कि बात फेक वीडियो की हो रही है और अकाउंट से 42 लाख रुपए चेक किए जा रहे हैं। नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, जब बात फेक वीडियो की हो रही है, ठीक है, लेकिन उनके अकाउंट में कितना रुपया निकला? आप देखिए 70 लाख रुपए तो कैश मिला, उनके कहाँ से लाए मेरे को बताइए। आप एक MLA हैं या आप एक मुख्यमंत्री, आपकी तनख्वाह कितनी है पहले तो ये बताइए, ठीक है। जब आपकी तनख्वाह एक लिमिटेड वर्जन में है तो आपके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? सवाल यहाँ उठता है ना। मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि देखिए बिहार के अंदर ये जो लालू सरकार और नीतीश सरकार है, उन्होंने लोकल जो 98% जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना उसको डेवलप ही नहीं होने दिया, ठीक है, क्योंकि उनको क्राइम करना था। वहाँ की सरकार सिर्फ जो केंद्र सरकार का जो बजट था उसके ऊपर ही निर्भर थी, उसमें भी वो लोग करप्शन किया करते, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे जाने के बावजूद भी भागने लगे वहाँ से, आप देखिए, क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं था। देखिए दिन दहाड़े ट्रेनें लूटी जाती थी, दिन दहाड़े बसें लूटी जाती थी। आप वहाँ का कोई भी जो सिंपल नागरिक है उनको बाहर काम करने के लिए क्यों भागना पड़ा? क्योंकि वहाँ की सरकार सक्षम नहीं है उनको रोजगार देने के लिए। इसकी वजह से बिहारी मजदूर है वो दूसरे स्टेट में जाके काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँगा कि यूपी और बिहार का कंपेरिजन देख लीजिए। जब से योगी सरकार आई है यूपी में इतना लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करके रख दिया
है कि आज बाहर की विदेशी कंपनियां 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी में किया है, ठीक है। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस के टाइम में या बसपा के टाइम में या सपा के टाइम में यूपी में क्यों इतना 33 लाख करोड़ का बाहर की कंपनी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया? क्योंकि वहाँ पे क्राइम कंट्रोल नहीं था। लेकिन जब से योगी जी आए उन्होंने क्राइम कंट्रोल किया और 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे किया और 93 लाख रोजगार उन्होंने वहाँ पे यूपी गवर्नमेंट के लिए करके दिए, ठीक है, यूपी की जनता के लिए। क्या बिहार सरकार ये कर पाएगी? नहीं कर पाई। 70 साल में वो नहीं कर पाई, तो अब कैसे कर पाएगी? तो सवाल ये भी तो है, वही बीजेपी की सरकार तो बिहार में भी थी। नहीं, बीजेपी की सरकार जब बिहार में थी तब आप देखिए उन्होंने नीतीश के साथ मिलके जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको हेल्प किया तो वहाँ के जो रोड डेवलप किए वो बीजेपी गवर्नमेंट और नीतीश गवर्नमेंट का गठबंधन था, तब जाके वहाँ के रोड बने। लेकिन उससे पहले जितने भी रोड थे वो रोड नहीं थे। जब उनके गठबंधन टूटा तो क्या वो डेवलप कर पाए? नहीं कर पाए। ये सोचने वाली बात है ना कि जब तक भाजपा सरकार जिस स्टेट में रूल नहीं करेगी, आप उस स्टेट में आप भाजपा को बदनाम करते रहेंगे, ठीक है। सवाल मनीष कश्यप पर ही, क्या मनीष कश्यप इसके बाद चुनावी अखाड़े में फिर पहुंचे? देखिए, वो उनकी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ठीक है। अगर वो चुनाव में आना चाहते हैं तो जनता वैसा नेता चाहेगी कि जो निष्पक्ष हो, ठीक है, जो देश के बारे में सोचता हो, जो राष्ट्र के बारे में सोचता हो, जो सच्ची बात है वो जनता के सामने लाता हो। हमें ऐसा नेता चाहिए, ना कि तेजस्वी यादव या लालू जैसा। ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार से हूँ, पटना से। बिहार के पटना से। मनीष कश्यप के बारे में आप जानते हैं? हाँ, मनीष कश्यप के बारे में जानते हैं। तो मनीष कश्यप को कैसा व्यक्ति होना चाहिए अगर वो चुनावी मैदान में आता है कभी? तो जनता उसके साथ क्या कर सकती है? ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप ने ना रियलिटी दिखाया बिहार का, ठीक है। जितना एक्सपोज किया उन्होंने लोगों को, जितना ज़्यादा इंटरवीन किया उतना ज़्यादा पता चला है बिहार की जनता को। उन्होंने जागरूक किया कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है ग्राउंड रिपोर्ट लेवल पे। तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, अगर आप ग्राउंड लेवल रिपोर्ट पे जाके देखोगे, अभी जैसे बोल रहे थे अंकल, बोल रहे थे कि बिहार में रोड्स बन गए, ये बन गया, वो बन गया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज अगर आप देखो, अगर बिहार को आज माना जाता है, अगर आप दिल्ली में रहते हो, आप कहीं भी रहते हो, कहीं भी जाते हो, बिहारियों को एक ऐसी नज़र से देखा जाता है कि यार कौन आ गया, क्यों? तो इसका सबसे मेन जो कारण है वो सरकार है, क्योंकि ना ही सरकार ने एजुकेट किया लोगों को ग्राउंड लेवल पे जाके। आज आप रूरल एरियाज़ में जाओगे बिहार के, वहाँ पर अच्छी शिक्षा नहीं है। आप देखोगे मजदूरी कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, लोग में जागरूकता नहीं है, कुछ भी नहीं है। किस चीज़ की वजह से? क्योंकि गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे ध्यान ही नहीं दिया है। आज अगर किसी भी इंसान को अगर मान के चलो, देखो सिंपल सी बात है, बिहार में लोग ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते नहीं है। आप जैसे ही उससे बाहर निकलोगे आपको इंग्लिश बोलना होता है, ये होना है, उस बेसिस पे आपको जज किया जाता है, ठीक है। बिहार में अगर एजुकेशन नहीं होगा, ठीक है, एजुकेशन जो कि नहीं है, ग्राउंड लेवल पे नहीं है, इसलिए लोग हिचकिचाते हैं। आज अगर मैं बोल दूँ, मेरे को कोई बोल दे कि भाई तू तो बिहारी है, ठीक है, तो चलो मैं बाहर से पढ़ो या कहीं से भी पढ़ो, मेरे अंदर है कि मैं उनसे क्वेश्चन पूछ दूंगा, हाँ भाई बिहारी हो तो क्या हो गया, किस चीज़ में कमी है? सबसे ज़्यादा IAS, सबसे ज़्यादा जो IAS ऑफिसर्स होते हैं वो आपको बिहार से आते हैं। जितने मजदूर काम कर रहे हैं आज ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है, मैक्सिमम मजदूर जाते हैं बिहार से जाते हैं। तो भाई आप काम तो हमारे ही लोग से ले रहे हो और हमें ही गालियाँ दे रहे हो। और इस पे अगर सबसे ज़्यादा अगर धब्बा किसी पे लगता है तो सरकार पे लगता है। आपने रोज़गार हमें नहीं दिया, आपने उन मज़दूरों को आज काम नहीं दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन आपकी वजह से नहीं हो रहा है, ताकि मज़दूर वहाँ जाके काम करे, बाहर जाके काम कर रहे हैं और गालियाँ खा रहे हैं, ठीक है। रोज़गार आप अगर क्रिएट करके दोगे, आप अगर अच्छे टेंडर्स निकालोगे, बाहर की कंपनी को अंदर आने दोगे, गुंडा राज अगर ख़त्म कर दोगे, तो फिर क्या दिक्कत है? बिहार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। आज मनीष कश्यप रोड्स को लेके बोलते हैं, नाले को लेके बोलते हैं, ऊपर बना दिया। एक्सीडेंट्स बिहार में इतने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, क्यों होते हैं? एक्सीडेंट का मेन कारण क्या है? रोड्स पे इतने ज़्यादा पॉट होल्स है, भरा नहीं जा रहा है, कुछ काम नहीं किया जा रहा, इतना स्लो। एक बिहार में पुल बनने में, मैं बता रहा हूँ, मेरे गाँव में, मैं मधेपुरा से हूँ, एक पुल बनने में 5 साल लगा देते हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक का। और 5 साल में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो जाती है। तो अगर ये हाल रहेगा तो फिर तो बिहार का ग्रोथ होना तो बाकी ही नहीं। चूँकि मैं खुद बिहार के दरभंगा से हूँ तो मैं चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता हूँ कि बिहार का इतिहास क्या है, बिहार का वर्तमान क्या है। इतिहास वो है जिस पर हर कोई गर्व कर सकता है, हर हिंदुस्तानी गर्व कर सकता है, लेकिन वर्तमान वो है जिस पर ना सरकार गर्व कर सकती है, ना बिहार का कोई व्यक्ति गर्व करेगा, ना भारतवर्षी कोई व्यक्ति गर्व करेगा। अब ऐसे में सवाल पूछ रहे थे मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेकर, मनीष कश्यप जिन्होंने सरेंडर किया है उनकी बातों को लेकर। जनता अपने अपने विचार दे रही थी, हम किसी के पक्ष में नहीं है, ना ही किसी के विपक्ष में है। लेकिन जनता अगर सरकार पर सवाल उठा रही है और रोजगार और इंडस्ट्री को लेकर सवाल उठा रही है और बाकी और चीज़ों पर भी सवाल कर रही है, तो सरकार से सवाल होना बिल्कुल जायज़ है और होते रहना चाहिए। सहयोग कर रहे थे प्रदीप, मेरा नाम है गौरव झा। बाकी जो धाराएं लगी है मनीष कश्यप पर वो हम आपको बता देते हैं। 3 धाराएं लगी है, 3 2023, 4 2023 और 5 2023। इसके अलावा उसमें कुछ अपडेट भी है। अपडेट ये है कि मनीष कश्यप के अकाउंट में 42 लाख रुपीज़ थे, यानी कि 42 लाख रुपए थे, और उसकी ईडी जो है वो जांच कर रही है। आर्थिक अपराध इकाई के तहत जो है वो मामला दर्ज किया गया।